स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs के बारे में बात करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं उसका डिफिनीशन कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है। कि द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट spread from an infected person to an healthy person through sexual contact are called sexually transmitted disease और venereal disease। यानी कि ये बीमारी जो होता है ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और उस पर्सन से फैलता है जो ऑलरेडी इस बीमारी से वो पर्सन क्या हो, अफेक्टेड हो, और जब वो किसी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी फैलता है। इसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs या VDS कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि STD कॉज्ड बाई, यानी कि जो STD होते हैं वो किसके थ्रू कॉज्ड किए जाते हैं, तो वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, पैरासाइटिक और फंगल, ये सब STD कॉज्ड एनिमल्स कह सकते कि ऑर्गेनिजम्स हैं। बट ये हमको इंटरमीडिएट लेवल पे इतना सारा पढ़ना होता है, लेकिन हम 10th लेवल पे मात्र हम वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारी है STDs उसको हम देखेंगे। तो इसमें से हम एड्स और जेनिटल वार्ड्स पढ़ेंगे और बैक्टीरिया में सिफिलिस और गोनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सम कॉमन सिम्टम ऑफ द STDs, यानी कि पहले, यानी कि अगर आप किसी पर्सन के अंदर ये बीमारी है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसके अंदर परमानेंटली एक कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन सिम्टम्स जो है ये हमेशा दिखाई देगा। जैसे कि बर्निंग सेंसेशन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन के टाइम उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बर्निंग सेंसेशन होगा। दूसरा है यूरिथ्रल डिस्चार्ज, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके कंट्रोल में यूरिथ्रल डिस्चार्ज नहीं होगा, वो हमेशा यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता रहेगा। तीसरा क्या है, सोर इन द जेनिटल्स। सोर इन द, यानी कि सोर मतलब होता है पेन, दर्द, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में दर्द होगा, यानी कि पेन होगा, यानी कि ये उसका कॉमन सिम्टम्स है। अब देखते हैं कि सम कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और डिस्क्राइब बिलो, यानी कि कुछ यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STDs कुछ लिए हुए हैं कि कौन कौन सा ऐसी बीमारी है जो 10th स्टैंडर्ड में हमको पढ़ना है। तो पहला हमारा है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है कि इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज, यह एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, कॉज्ड बाय द टेप्रोनीमा मैलिडम। ए टेप्रोनीमा पैलिडम के थ्रू होने वाला एक बीमारी है, विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। यह भी एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, फैलता है। इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी, यानी ये बच्चों में उसके माता के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स ऑफ द सिफिलिस, कैसे जानेंगे कि किसी पर्सन को सिफिलिस हुआ या किसी पर्सन को हुआ है, तो कैसे जानेगा कि हमको सिफिलिस है। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू वो जान सकता है कि हमारे अंदर ये डिजीज है। क्या है कि बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन के टाइम बर्निंग होगा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। दूसरा है यूरिथ्रल डिस्चार्ज, उसके अंदर एक कॉमन सिम्टम है कि यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा। इन्फेक्शन स्टेज क्या होता है, इसमें कुछ इन्फेक्शन स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि द बैक्टीरिया ट्रेवल थ्रू ब्लड सर्कुलेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द मल्टीप्लाई देयर, यानी कि इसके जो वायरस होते हैं, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वह किसी पर्सन के ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू उसके पूरे बॉडी के पार्ट में फैल जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर दूसरा, तब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि सेकेंड स्टेज ये होता है कि इन सेकेंड स्टेज काइंड्स ऑफ द नॉन इची रेजेज एपियर्स। तो क्या होगा कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसमें नॉन इची यानी खुजली होगी, खुजली होने के साथ साथ रेजेज एपियर्स, उस पर दाने दाने दिखाई देने लगेंगे, दाने निकल आएंगे और उस पर खुजली होगी, नॉन इची होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुजली होगी। थर्ड स्टेज में इसके क्या होगा कि द विटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लीवर, ब्रेन एंड आइज गेट अफेक्टेड। और इस बैक्टीरिया के थ्रू जब इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको अगर वो पर्सन केयर नहीं कर पाता है, तो उसके जो हार्ट होगा, लीवर होगा, ब्रेन होगा, आई होगा, धीरे धीरे इस बैक्टीरिया के थ्रू, इस डिजीज के थ्रू अफेक्टेड हो जाएगा। इसका प्रिवेंट क्या है, तो इसका प्रिवेंट है, इसका जो बचने का जो उपाय है, यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम कंडोम का यूज करें। और जो इसका ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन,
प्रोवाइड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द सिफिलिस, यानी कि इसके लिए पेनिसिलिन यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब देखते हैं दूसरा जो डिजीज है वो है गोनेरिया। क्या है? गोनेरिया। गोनेरिया भी एक बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है, जैसे कि देख सकते हैं कि डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेरेसिया गोनेरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया का जो नाम है नेरेसिया गोनेरिया, इसके थ्रू होने वाला ये बीमारी है जिसका नाम होता है गोनेरिया, विच इज द ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यह भी एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसमिट होता है। इट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा इन मेल्स एंड यूरेथ्रा एंड वेजाइना इन फीमेल्स। इन्फ्लेमेशन यानी कि जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मीन्स मेल यूरेथ्रा एंड वेजाइना होता है, मेल और फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाता है। इस बीमारी में उसमें सूजन आ जाती है। इसका सिम्टम क्या होगा? कैसे कोई पर्सन जानेगा कि हमें गोनेरिया से हम अफेक्टेड हैं? तो इसके लिए जो सिम्टम्स है यहाँ पे कुछ कॉमन सिम्टम्स है। देयर इज पुश लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा, यानी कि उसकी यूरेथ्रा से पुश लाइक डिस्चार्ज, दैट मीन्स कि मवाद जैसा उसके यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा। ठीक है। फिर यूरिन इज पास्ड विथ डिफिकल्ट, यानी कि जो यूरिन होगा बहुत ही डिफिकल्ट से पास होगा, एंड विथ बर्निंग सेंसेशन, और उसके यूरिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, मेल या फीमेल के। प्रिवेंट क्या है? कि प्रिवेंट इसका वही है जो सिफिलिस का है, यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट में इसके लिए मार्केट में बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, उसका यूज करके हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफ्ट्रियोक्सोन, एंथ्रोमाइसिन। प्रोवाइड एन अफेक्टेड ट्रीटमेंट फॉर द गोनेरिया, यानी कि अफेक्टेड पर्सन को ये सारे दवाइयाँ देकर के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तीसरा है जेनिटल वार्ड्स। जेनिटल वार्ड्स एक बीमारी है। ये क्या होता है कि जेनिटल वार्ड्स आर सॉफ्ट ग्रोथ इन टिश्यू, यानी कि ये क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल और फीमेल का, उसके जो टिश्यू होते हैं उसमें सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं उसका ग्रोथ होने लगता है, यानी कि टिश्यू ऑफ द जेनिटल्स, यानी कह सकते हैं उसमें धीरे ग्रोथ होने लगता है, उसमें दर्द होना। इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और ये भी क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है बाय सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द ह्यूमन पैपिलियोमावायरस, यानी कि ये एक वायरस से होने वाला बीमारी है। उस वायरस का नाम है HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। पैपिलियोमा वायरस यानी कि ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस के थ्रू होने वाला एक बीमारी है, जिससे जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका ग्रोथ होने लगता है। तो इसका सिम्पटम क्या है? कैसे कोई जानेगा कि हमको जेनिटल वार्ड्स जैसी डिजीज हुए हैं? स्टडी तो देख सकते हैं कि द ग्रोथ कैन कॉज पेन, यानी कि जब उसके मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जब ये ग्रोथ होंगे उसके सॉफ्ट टिश्यू का, तो पेन होगा। कॉज पेन, डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, यानी कि उसको अच्छा फील नहीं होगा, एंड इसकी यानी खुजली होगी, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होंगे? खुजली होगा। नोट, ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है कि दे आर स्पेशली डेंजरस फॉर ए वुमेन, यानी कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बिकॉज क्योंकि समटाइम्स ऑफ HPV, दैट मीन्स कि ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस कैन ऑल्सो कॉज कैंसर ऑफ द सर्विक्स एंड वॉल्वा, यानी कि फीमेल के सर्विक्स और वॉल्वा वाले एरिया में ये वायरस कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये इसका प्रिवेंट क्या है? यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ट्रीटमेंट क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन क्रियोसर्जरी, क्रियोसर्जरी यानी लिक्विड नाइट्रोजन क्रियोसर्जरी के थ्रू, यानी कि इसे डॉक्टर क्या करता है कि जो अनवांटेड टिश्यू होता है उसको वो निकाल देते हैं, उसको इस नाइट्रोजन लिक्विड के थ्रू से क्या करते हैं? उसका सर्जरी करके निकाल देते हैं। एंड इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन, यानी कि ये भी एक तरह का सर्जरी है जो इलेक्ट्रीशियन मीडियम्स होता है, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट के, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किया जाता है। इज कंसाइडर्ड इफेक्टेड टू द ट्रीट वार्ड्स, और इसको क्या कहता है? इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सबसे बड़ा बीमारी जो वायरस से जो फैलता है, यानी कि जो एक STD का सबसे बड़ा बीमारी है, STD यानी कि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे पेंडेमिक की तरफ फैल रहा है। इस बीमारी को हम कह सकते हैं एड्स। क्या कहते हैं? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। यह मानव में जो उसकी इम्यूनो सिस्टम होता है उसको ही क्या करता है? ख़त्म कर देता है।
सबसे पहले जो एड्स है इसके बारे में जान लेते हैं कि एड्स आया कहाँ से, एड्स स्टार्टिंग हुआ कहाँ से। तो कुछ साइंटिस्टों ने का मानना है कि एड्स जो है सबसे पहले सर हेनरी वानोवस्की ने तंबाकू में मोज़ेक रोग के कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने तंबाकू के एक अफेक्टेड लीफ को लिया और लेने के बाद जो तंबाकू एक मोज़ेक डिजीज से अफेक्टेड था उसका लीफ, यानी कि उस पर मोज़ेक डिजीज जब किसी तंबाकू पे होता है तो उस पर ब्लैक और येलो कलर के डॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह के उन्होंने पत्ती को लिया सर हेनरी वानोवस्की ने, वो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है, उन्होंने लिया और उसको अच्छी तरह से ग्रेडिंग कर दिया, पीस दिया। पीसने के बाद उस पिसे हुए मटेरियल को पानी में बॉयल किया, उसको उबालने के बाद उसको बॉयल करने के बाद उसे बैक्टीरियो फिल्टर पेपर से छाना। बैक्टीरियो फिल्टर पेपर से इसलिए छाने क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होंगी वो क्या हो जाएंगी, छन जाएंगी। तो बैक्टीरियो फिल्टर पेपर से छाना और बचे हुए पदार्थ यानी कि जो लिक्विड मटेरियल, जो छने हुए मटेरियल था, जो फिल्टर किया हुआ मटेरियल था, उसको ला करके उस लिक्विड को फिर हेल्दी प्लांट पर छिड़क दिए। जब हेल्दी प्लांट पे छिड़क दिया तो कुछ समय के बाद देखा कि उस हेल्दी प्लांट में भी टोबैको मोज़ेक यानी कि मोज़ेक जैसे डिजीज हो गए, उस हेल्दी प्लांट्स के भी लीफ ब्लैक एंड येलो कलर के डॉट डॉट उस पर बन गए हैं। तो इस बीमारी के रीजन का पता लगाने के लिए, ठीक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उससे पता चला कि ये बीमारी बैक्टीरिया से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम उन्होंने क्या रखा, वायरस रखा। क्या नाम रखा, वायरस रखा। और तंबाकू जैसे पदार्थ को कुछ लोग उसको सेवन करते थे, कुछ लोग खाते थे। तो तंबाकू खाने वाले लोगों में निमोनिया जैसी घातक बीमारियां होती थी, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती थी। तो इस बीमारियों के रीजन का पता लगाते समय एक ऐसे वायरस का पता चला जो ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम को ही कमज़ोर कर दे रहा था, जिसका नाम रखा गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। और इस HIV के थ्रू होने वाले बीमारी का नाम एड्स रखा गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम रखा गया। ये सबसे पहले कहा जाता है कि अफ्रीकन बंदरों में पाया जाता था। सबसे पहले ये बीमारी अफ्रीका के बंदरों में पाया गया और अफ्रीका की कुछ ह्यूमन प्रजाति, कुछ ह्यूमन स्पेसीज वहाँ के बंदर के फ्लेश यानी कि बंदर के मीट खाने के शौकीन थे। जैसे कि हम लोगों की तरफ चिकन मटन खाने के लोग शौकीन है, उसी तरह से वहाँ अफ्रीकन के कुछ ऐसे स्पेसीज थे, ह्यूमन स्पेसीज थे जो बंदर के मीट खाने के शौकीन थे। और ये वायरस बंदर से ह्यूमन में चला आया और धीरे धीरे एक पैंडेमिक रूप ले लिया। पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पर फैल चुका है। और यह एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम इज द मोस्ट डेंजरस इम्यूनो डिफेंसिव डिजीज इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर सबसे खतरनाक इम्यूनो डिफेंसिव बीमारी है। इट इज कॉजेज बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस के थ्रू यह बीमारी होता है। देख सकते हैं एड्स स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे, ये कैसे फैलता है, एड्स कैसे फैलता है, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है। तो एड्स फैलने का एक तरीका है, क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद एड्स, यानी कि ये तभी फैलेगा कि जब आप किसी इस बीमारी से अफेक्टेड पर्सन के सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे तब फैलेगा। दूसरा कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ एड्स इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो अगर किसी पर्सन का ब्लड इस एड्स जैसी बीमारियों से अफेक्टेड है वो ब्लड, तो क्या होगा, ये किसी अदर पर्सन को ये ब्लड दिया जाएगा तो उस पर्सन में भी ये वायरस चला जाएगा। यूजिंग ऑफ एड्स इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन, यानी कि देखते हैं हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर कोई किसी मरीज को एक बार भी वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो फिर वो उस इंजेक्शन से किसी दूसरे मरीज को, किसी दूसरे पेशेंट को वो इंजेक्शन न दिया जाए, क्योंकि ऐसी ज़रूरत नहीं कि ये बीमारी कोई वायरस के थ्रू ही हो, यह बीमारी DNA डिसऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है। तो इस तरह के नीडल्स का यूज न करें। इसके अलावा
ट्रांसफर ऑफ HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई मीन ट्रांसफर ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। यानी कि ये अगर कोई महिला इस बीमारी से ग्रसित है तो ये बच्चे में उसके प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि दाढ़ी यानी कि हम शेविंग कराते समय भी ध्यान दें कि जो ब्लेड होता है उसको जो बार्बर होते हैं उसको क्लीन करते हैं कि नहीं, उसको चेंज करते हैं कि नहीं, इसको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं प्रिवेंट ऑफ द एड्स, इसका कैसे प्रिवेंट है, कैसे इसको बचा जा सकता है। तो एड्स इज द इनक्यूरेबल डिजीज, यानी कि इनक्यूरेबल डिजीज मतलब ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका प्रिवेंशन है। टिल डेट आज के समय में ये बहुत ही लाइलाज बीमारी है। सिंस इट कैन बी प्रिवेंट बाय द फॉलोइंग सर्टेन, यानी कि ये जिस तरह से फैलता है उसी चीज़ को हमें रोकना है, तभी इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिक्यूशन और मेंशन बिलो, यानी कि कुछ प्रिक्यूशन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। इस अगर ये हम बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि डू नॉट हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि हम एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना बनाएं। दूसरा है यूज कंडोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट एड्स फ्रॉम द स्प्रेडिंग, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम हम कंडोम का यूज करें जिससे हम एड्स स्प्रेडिंग यानी कि फैलने से रोक सकते हैं। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक द ब्लड फॉर HIV इन्फेक्शन और एनी अदर इन्फेक्शन, इनकी ब्लड डोनेट करते समय जो डोनर होता है उसका ब्लड अच्छे तरह से चेक करा लेना चाहिए, कहीं उसमें कोई HIV या किसी तरह से बैक्टीरियल डिजीज से इन्फेक्टेड तो नहीं है। लास्ट है ऑलवेज यूज डिस्पोजल सिरिंज फॉर इंजेक्शन, यानी कि हमेशा डिस्पोजल वाली सिरिंज क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, हमेशा एक नया सिरिंज यूज करना चाहिए अपने इंजेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बात को ध्यान रखते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि एक क्या है अनक्यूरेबल डिजीज है, ये लाइलाज बीमारी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आप अपने कॉपी में करके हमें दिखाएंगे। थैंक यू।